प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बार यमराज ने अपने दूत को धरती पर एक स्त्री की आत्मा को लाने के लिए भेजा। जब देवदूत उस स्त्री की आत्मा को लेने के लिए पहुंचा तो देखा कि उसकी 3 छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं। उन बच्चियों का उनकी मां के अलावा और कोई सहारा नहीं है। पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। वह खाली हाथ वापस लौट आया। उसने आकर यमराज से कहा, महाराज, आप मुझे चाहे जो सज़ा दे दीजिए, लेकिन उस औरत की आयु और बढ़ा दीजिए। उसके 3 छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं और उनकी माँ के अलावा इस दुनिया में उनका और कोई नहीं है। यमराज ने क्रोधित होते हुए कहा, अच्छा, तो क्या करना है और क्या नहीं यह तुम मुझे समझाओगे? जीवन और मृत्यु का हिसाब मैं करता हूँ। अब तुम मुझे ज्ञान दोगे, सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। देवदूत को पृथ्वी पर जाने का आदेश दे दिया और कहा कि तुम पृथ्वी पर तब तक रहोगे जब तक कि तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस ना लो। जब तुम 3 बार हंस लोगे तभी तुम वापस आ सकते हो। और उन्होंने उसी क्षण उस देवदूत को जमीन पर भेज दिया। अब देवदूत पृथ्वी पर आते ही एक किनारे सिकुड़ कर बैठ गया। उसकी हालत एक गरीब मजदूर जैसी थी। ठंड का समय था, वह ठिठुर रहा था। तभी गांव से आया हुआ एक मोची, जिसे कि अपने घर वालों के लिए कंबल और गर्म कपड़े खरीदने थे, वहां से जा रहा था। उसने देखा एक गरीब आदमी ठंड से सिकुड़ रहा है, तो उसने अपने घर के लिए खरीदे हुए कंबल को उस गरीब आदमी को दे दिए। उसके बाद मोची ने कहा कि कौन हो भाई, तुम यहाँ क्यों पड़े हो? देवदूत ने कहा कि मैं एक बहुत ही असहाय और गरीब व्यक्ति हूँ। यहाँ मेरा कोई नहीं है, मुझे रहने का भी कहीं ठिकाना नहीं है। मोची बहुत दयालु व्यक्ति था। उसने कहा, ठीक है, तो चलो मेरे घर, चलकर रह लो। मेरी पत्नी थोड़ी क्रोधित होगी क्योंकि मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। जो कुछ थोड़े बहुत पैसे मैंने जमा किए थे, उन्हीं पैसों से आज मैं अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने आया था, वह भी तुमको दे दिया। अब घर चलोगे तो मेरी पत्नी गुस्सा तो बहुत करेगी, तुमको कुछ खरी खोटी बातें भी सुनाएगी, लेकिन तुम चुपचाप सुन लेना। 2-4 दिन में उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। जैसे ही मोची की पत्नी को पता चला कि अपने बच्चों के लिए लाए गर्म कपड़े मोची ने उस व्यक्ति को दे दिए हैं, तो वह बहुत गुस्सा हुई। अब पत्नी बोली, यह कौन है? मोची ने कहा, यह असहाय व्यक्ति है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मोची की पत्नी को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने खूब भला बुरा कहना शुरू किया। जब वह बोल रही थी तो देवदूत जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने कहा कि वह तुमको इतना भला बुरा कह रही है और तुम हंस रहे हो? देवदूत ने कहा, अभी नहीं बताऊंगा, पहले 3 बार हंस लूं तब बताऊंगा। अब देवदूत उसी के पास रहकर मोची का काम सीखने लगा। कुछ दिनों बाद उसका हाथ इतना अच्छा हो गया कि वह मोची से भी अच्छा कारीगर बन गया। वह इतने अच्छे और सुंदर जूतियां और जूते चप्पल बनाने लगा कि उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। जब वहाँ के राजा के पास तक यह बात पहुँची तो उन्होंने भी उसके यहाँ जूते बनाने के लिए भेजा। एक मंत्री आया, उसने कहा, देखो, यह थोड़ा सा ही चमड़ा बचा है और इस चमड़े से महाराज के लिए जूते बनाने हैं। याद रखना कि इनसे जूते ही बनाना है, चप्पल ना बनाना, क्योंकि वहाँ की प्रथा थी कि जब व्यक्ति मर जाता था तो उसे चप्पल पहनाकर मरघट तक ले जाते थे। मंत्री चला गया। अब देवदूत ने क्या किया कि उसने जूते की जगह उस चमड़े से चप्पल बना दिया। जब मोची ने देखा कि इसने जूते की जगह चप्पल बना दिया तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने एक लकड़ी उठाई और देवदूत को पीटने ही वाला था कि आखिर तुमने जूते की जगह चप्पल क्यों बनाया? तभी राजा का आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, सुनो, उस चमड़े से कहीं तुमने जूते तो नहीं बना दिए? महाराज की मृत्यु हो गई है, उस चमड़े की चप्पल बना दो तुरंत। लेकिन चप्पल तो पहले से ही तैयार थी।
उसने चप्पल दे दिया। वह मंत्री आनन फानन में चप्पल लेकर वहां से चला गया। मोची ने आश्चर्यचकित होते हुए देवदूत से पूछा कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि राजा की मृत्यु हो जाएगी और उस चमड़े से चप्पल ही बनानी पड़ेगी? देवदूत ने कहा, अभी नहीं, पहले 3 बार हंस लूं तब पूरी बात बताऊंगा। इसके बाद कुछ वर्षों के बाद एक और घटना घटी। उनके यहाँ पर एक बूढ़ी महिला अपने साथ 3 बच्चियों को लेकर आई। देवदूत ने उन बूढ़ी महिला से पूछा, यह बच्चियां कौन हैं? महिला ने कहा, इन लड़कियों की माँ इनके बचपन में ही गुजर गई थी, तो मैंने ही इनका पालन पोषण किया। मेरे अपार धन संपत्ति थी लेकिन संतान नहीं थी। इन बच्चियों के आ जाने से मुझे संतान की कमी भी पूरी हो गई और अब इनका विवाह एक राजघराने में हो रहा है। अब देवदूत की समझ में आ गया कि जो ऊपर वाले का खेल है उससे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, दुर्भाग्य होगा, सौभाग्य होगा, यह सब सोचना बंद कीजिए और अपने जीवन को जीना शुरू कीजिए। धन्यवाद।